नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हुए हैं कुछ ऐसी कहानियों के साथ जिसको सुबह सुबह चाय के साथ सुननी चाहिए। तो मैं हूं दीपा। चलो शुरू करते हैं आज की मजेदार कहानी। आज की कहानी है एक डरपोक खरगोश की। होता यूं है कि एक दिन खरगोश पेड़ के नीचे बैठा बैठा घास खा रहा था और उसके ऊपर कुछ गिरा। खरगोश बड़ा डर गया और भागने लगा। भागते भागते उसको मिला रास्ते में एक बड़ा सा एलिफेंट। एलिफेंट ने पूछा, ए खरगोश, तुम कहाँ भाग रहे हो? तो खरगोश ने बोला, इधर गिरा, उधर गिरा, ऊपर से आकाश गिरा, भागो भाई भागो। तो एलिफेंट भी भागने लगा। दोनों भाग रहे थे, रास्ते में उनको मिला हिरन। हिरन ने पूछा, ए तुम सब लोग कहाँ भाग रहे हो? तो एलिफेंट ने बोला, इधर गिरा, उधर गिरा, ऊपर से आकाश गिरा, भागो भाई भागो। तीनों भागने लगे। इसे करते करते एक एक करके जंगल के पूरे जानवर भागने लगे और भागते 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 वो लोग कहीं जा रहे थे तो रास्ते में मिला जंगल का राजा शेर। जंगल के राजा शेर ने उनको पूछा, ए तुम सब लोग कहाँ भाग रहे हो? तो जो सबसे सामने खड़ा था जानवर चीता, उसने बोला, इधर गिरा, उधर गिरा, ऊपर से आकाश गिरा, भागो भाई भागो। तो शेर बड़ा समझदार था। शेर ने पूछा, अच्छा आकाश गिरा, तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें किसने बोला? तो चीता ने बोला, मुझे इस जानवर ने बोला। तो वो दूसरे जानवर को पूछा गया, तुम्हें किसने बोला कि आकाश गिरा? तो वो दूसरे जानवर ने बोला, मुझे तो इसने बोला। ऐसे करके इसने बोला, उसने बोला, करते करते बात आ गई खरगोश के ऊपर। खरगोश ने बोला, जी महाराज, बात सही है। मैं उस पहाड़ के नीचे, जो बड़ा सा पेड़ है, उसके नीचे बैठे बैठे घास खा रहा था ना, तो मेरे ऊपर सही में आकाश का टुकड़ा गिरा था और थोड़ी देर में पूरा आकाश गिरने वाला है, इसलिए हमें भागना चाहिए। शेर उसने बोला कि अच्छा, चलो मुझे उस जगह पे लेकर जाओ जहां पे आकाश गिरा और मुझे देखने दो अपनी आंखों से। जंगल के सारे जानवर पीछे और खरगोश और राजा आगे आगे चलते गए और वो पेड़ के पास आई। पेड़ के पास जाके देखा तो वहां पे तो एक बड़ा सा पत्ता गिरा हुआ था। तो खरगोश ने बोला, हाँ हाँ, मैं यहीं पे खा रहा था और यहीं पे मेरे सर के ऊपर पत्ता गिरा था। तो जंगल के राजा ने बोला कि अरे ये तो पत्ता है, ये तो आकाश का टुकड़ा नहीं है। चलो जरा सर उठा के देखो, आकाश में तो कोई टुकड़ा गिरा नहीं है, आकाश तो बराबर है। सब जानवर ऊपर देखने लगे और उनको रियलाइज हुआ कि अरे हम तो बिना वजह उन लोगों की, दूसरे जानवरों की बातें सुन सुन के बेकार में भाग रहे थे। ये कहानी है छोटे बच्चों की, लेकिन पता है हमको बहुत सारी सीख देकर जाती है। हम भी बहुत बार लोगों की बातें पूरी एनालाइज किए बिना एक्सेप्ट कर लेते हैं। कोई आके आपको बोलता है, कैसा ड्रेस पहना है? अरे ये फंक्शन में, ये पार्टी में ऐसे कपड़े थोड़ी चलेंगे, ये थोड़ी लेटेस्ट फैशन है। कोई आपको बोलेगा, ये कौन से कैरियर ऑप्शन चूज किए हैं, इसमें तो बहुत सारे पैसे नहीं हैं और ना ही कोई बहुत बड़ी रेपुटेशन, और कितना सारा काम है ना। कोई आपको बोलेगा, ये कैसी कार खरीदा, ऐसी खरीदनी चाहिए थी, ये कैसा जीवन साथी पसंद किया, तुम्हारा जीवन साथी तुम्हें सूट नहीं करता। और हम बहुत सारे लोगों के बहुत सारे ओपिनियन को सुनते 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 बेकार में भागते रहते हैं, जैसे उस जंगल के सारे जानवर भाग रहे थे। बहुत कम लोग होते हैं जब वो किसी का ओपिनियन सुनते हैं तो एक क्षण के लिए रुक जाते हैं और सोचते हैं कि वो जो मुझे बोल रहा है उसमें सच कितना है और उस व्यक्ति का अभिप्राय कितना है।
है ना। तो हमें ना जंगल के राजा शेर की तरह बनना है। जब हमें कोई अपना ओपिनियन बताए, कोई अपना सजेशन सुझाव बताए, तो उसको ग्रहण करने से पहले, उसके अभिप्राय को अपनी रियलिटी बनाने से पहले वी हैव टू यूज अ पावर ऑफ चॉइस, पावर ऑफ डिसीजन। तो चलिए, हमेशा की तरह जब कहानी फिनिश होती है तो मैं हमेशा आपको 3 टिप्स देती हूँ। सो टिप नंबर 1 इज हमेशा लोगों के ओपिनियन सुने, लेकिन उनके ओपिनियंस को अपनी रियलिटी बनाने से पहले यू यूज द पावर ऑफ चॉइस। आपके पास अपनी निर्णय शक्ति, अपने निर्णय की पावर, अपने डिसीजन का पावर यूज करने की स्वतंत्रता है। हमेशा जब कोई आपको कुछ बोलता है कि तुम्हें अरे ये करियर ऑप्शन नहीं लेना चाहिए, तुम्हें अपने बच्चों को इस तरह से पालना चाहिए, तुम्हें अपने संबंधों को इस तरह से आगे बढ़ाना चाहिए, तुम्हें ऐसे करियर ऑप्शन लेने चाहिए, तुम्हें ये बिजनेस करना चाहिए, तुम्हें वो बिजनेस नहीं करना चाहिए, लोगों के ओपिनियन सुना करें, उनको बड़ी श्रद्धा से, बड़े समझदारी से सुने, परंतु जब निर्णय लेना है तब निर्णय आपके हृदय से, आपके मन से, आपके अंदर से आना चाहिए। सो दैट वाज माय टिप नंबर 1। टिप नंबर 2, कैसे जानेंगे कि अपना पावर ऑफ डिसीजन, पावर ऑफ चॉइस को कैसे यूज किया जाए? उसके लिए आपको अपने आप को समझना पड़ेगा। आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपके जीवन के लक्ष्य क्या है, आपके जीवन के ध्येय क्या है, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कोई एक बुक लीजिए, एक नोटबुक लीजिए, लिखिए कि आप अपने आप को 1 सप्ताह बाद, 1 महीने बाद, 1 साल बाद कहाँ देखना चाहते हैं। टिप नंबर 3 इज अगर आपको अपने आप को जानना है, अपनी प्रायोरिटीज को जानना है, देन यू नीड टू सिट विथ योरसेल्फ फॉर 15 मिनट्स एवरी डे। अपने आप को जानने के लिए आपको अपने साथ कुछ समय बिना सोशल मीडिया के, बिना टेलीविजन के, बिना कोई भी डिस्टरबेंस के अपने साथ बिताना पड़ेगा। तो अपने साथ ये 15 मिनट बिताइए, अपनी प्रायोरिटी सेट कीजिए, और जब आपकी प्रायोरिटीज, आपके विचार, आपके जीवन के लक्ष्य आपके सामने क्लियर होंगे, तब चाहे कोई भी ओपिनियन दे, आप चूज कर पाएंगे कि कौन सी सलाह को ग्रहण करना है और कौन सी सलाह को अवॉइड करना है। ऐसी ही मजेदार कहानी लेकर मैं आपको फिर से मिलूंगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। मैं मेरी चाय कंप्लीट करती हूँ। मिलते हैं यहीं पे टी टाइम स्टाइल पे।